हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भक्तों, जैसे कि आप गीता का ज्ञान सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं या देख रहे हैं, प्रभु की बड़ी कृपा है। डे 12 में हम उसको कंटिन्यू करते हैं जहां हमने पीछे छोड़ा था। पार्पण्य दोषोपेत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ते च यच्छे निश्चय ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं माधव कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। ऐसा अर्जुन मधुसूदन से कहते हैं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे दिए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी से और सुनने लगे। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के कारण प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इस प्रकार की विश्व की स्थिति है। विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, या कोई नहीं चाहता कि आग लगे किंतु फिर भी वह लगती है और हमें आध्यात्मिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। इसी श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। युवायत दक्षरम गार्ग्या विदित्वा स्मलो कात प्रेति स कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात के विज्ञान को समझे बिना कुकुर सुकुर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए वह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्रह्मांड इसके विपरीत होता है। जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं का हल करने में करता है, यह एत दक्षरम गार्गी वित्वालिश्लो कात प्रेति स ब्रह्मांड। देहात बुद्धि बस कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्मरोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है और वह मित्रता पूर्वक बातें बंद करना चाहता है।
गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है और गीता में वर्णित है तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी मनुष्य को रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण के अनंत तथा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। न ही प्रपश्यामि मामापनुघात ध्यात यच्छो कामुक्षोभ छोड़ जड़ी निंद्रणाम आबाम्ब्य भूमावस पतनाम मृद राज्यम पुराणाम्पि चापी पत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला इस श्लोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस श्लोक को दूर कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली तपस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका यथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व यानी शरीर को सुखाई दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे अध्यात्म गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव सा लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ ही है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है। वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वो जिस किसी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने ये कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या किसी सन्यासी यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्णतवेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितमानस इतने में दिया हुआ है। अतः कृष्णवेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षष्ठ कर्म निपुणा विप्रो मंत्र तत्र विशारद अवेषणो गुरुनर्व स्याद वैष्णव श्रपचय गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान के परम पारंगत तो क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है, कृष्ण भावानुव्रत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, धरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनकी सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई हैं, वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व को पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते हैं, तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी पर
अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसे कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया है और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भागवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशांति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन निम्नवत स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेकों राजनीतिज्ञ का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात हमें कृष्ण शरण में होकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। एवं मुक्त्वा ह्वेषिकेशं गुणाकेश परन्तप न्यायोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तब धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करे, युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतु यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति बोध था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। इससे सिद्ध होता है कि शीघ्र ही हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना मृत होकर पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे राम। शेष चर्चा आगे। आप कृष्ण भक्ति ऐसे ही करते रहिए, नाम जप करते रहिए। हरे कृष्णा हरे राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना।